हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीख रहे हैं एक नया चैप्टर नंबर 2। लेट्स लर्न प्राणायाम। चैप्टर का नाम है कि चलिए प्राणायाम सीखते हैं। चलिए हम भी प्राणायाम सीखते हैं। देखो, चैप्टर से पहले कुछ बताया गया है यहाँ पे। लेट्स लर्न अबाउट प्राणायाम एंड इट्स बेनिफिट, कि प्राणायाम के बारे में सीखेंगे और इसके बेनिफिट के बारे में सीखेंगे। देखिए, एक पिक्चर दे रखा है इसमें काफ़ी कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, कुछ बड़े यहाँ पर वॉक कर रहे हैं और कुछ यहाँ पर बैठे हुए कुछ सीख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं चैप्टर में क्या बताया गया है। शिवम एंड नितिन वर स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास 5th। शिवम और नितिन क्लास 5th के स्टूडेंट्स थे। वन डे दे गॉट अप अर्ली। एक दिन वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग। बहुत ही सुहावनी सुबह थी। दे वेंट टू द पार्क। अब वो कहाँ जाते हैं? पार्क में। क्यों? फॉर अ मॉर्निंग वॉक के लिए। दिस सॉ सम पीपल इन द पार्क। उन्होंने देखा कुछ लोगों को पार्क में। सम ऑफ देम, अब जो लोग थे वहाँ पर, उसमें से कुछ वर रनिंग। क्या कर रहे थे? रनिंग कर रहे थे, दौड़ रहे थे। ऑन द ट्रैक अराउंड द पार्क। पार्क के चारों ओर जो ट्रैक बना हुआ रहता है, जो पैसेज बना रहता है, उस पर वो रनिंग कर रहे थे। चिल्ड्रन वर प्लेइंग। बच्चे खेल रहे थे। इन द मिडल ऑफ द पार्क। पार्क के बिल्कुल बीचों बीच कुछ लोग बैठे हुए थे, सिटिंग। ठीक है। एंड मेकिंग डिफरेंट पोजेज। और क्या कर रहे थे? अलग अलग मुद्रा बनाकर बैठे हुए थे। शिवम वंडर्ड। शिवम को बहुत आश्चर्यचकित होता है वो। व्हाट दे वर डूइंग, ये लोग कर क्या रहे हैं। नाउ आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, कि उसको बहुत उत्सुकता के कारण बोथ द फ्रेंड्स, दोनों मित्र, वेंट नियर देम, उन लोगों के पास गए जो अलग अलग मुद्रा में बैठे हुए थे। अब वो क्या पूछते हैं उनसे, देखते हैं। देयर वॉज अ योगा टीचर। अब वहाँ पर कौन था? एक योगा टीचर थे। एंड हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर्स। जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे उनको वो इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, वो योगा टीचर। अब उन्होंने क्या कहा योगा टीचर ने? माय डियर फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, लेट्स लर्न प्राणायाम इन टुडेज योगा क्लास। आज की योगा क्लास में हम क्या सीखेंगे? प्राणायाम सीखेंगे। फिर किसी ने पूछा, somebody asked, क्या पूछा? व्हाट इज़ प्राणायाम, कि प्राणायाम होता क्या है। तो चलिए देखते हैं योगा टीचर ने क्या आंसर दिया है। नाउ ही सेड, प्राणायाम इज कंट्रोल एंड एक्सटेंशन ऑफ ब्रीथ। ब्रीथ मीन्स होता है सांस। तो प्राणायाम क्या है? सांस को कंट्रोल करना एंड एक्सटेंशन करना। एक्सटेंशन मतलब बढ़ाना, यानी कि सपोज़ हम 1 मिनट में अगर 20 टाइम्स सांस ले रहे हैं तो उसको एक्सटेंड करके, यानी उसको बढ़ाकर हमने 5 कर दिया, यानी 1 मिनट में अब हम सिर्फ 5 बार ही सांस ले रहे हैं। सोचिए, वो 10 टाइम्स का डिफरेंट पड़ गया है। तो उतनी ही हमारी एज ज़्यादा हो जाएगी। तो ये होता है प्राणायाम का बेनिफिट, सबसे बड़ा बेनिफिट। चलिए आगे देखते हैं। बाय प्रैक्टिसिंग इट, अगर हम इसकी लगातार प्रैक्टिस करते रहते हैं, इट कैन रिड्यूस आवर ब्रीदिंग रेट। तो ये जो मैं बात कर रही थी कि ब्रीदिंग रेट इससे क्या हो जाती है? कम हो जाती है। यानी कि अगर हम 1 मिनट में 20 बार सांस ले रहे हैं तो वो जो ब्रीदिंग रेट है वो रिड्यूस हो जाएगी और वो 1 मिनट में 5 टाइम्स या फिर 10 टाइम्स तक हम कर सकते हैं। रिड्यूस ब्रीदिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। और इससे करने से फ़ायदा क्या है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या बेनिफिट्स हैं? इट स्लोज डाउन हार्ट रेट। इससे हमारी जो हार्ट रेट है वो कम हो जाती है। हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है। और इससे हमारे बॉडी को तो रिलैक्स मिलता ही है, साथ ही साथ माइंड को भी रिलैक्स मिलता है। प्राणायाम इंक्रीजेज अवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। जो मैंने बात की थी कि हम अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। प्राणायाम शुड बी डन ऑन द एम्प्टी स्टमक। अब प्राणायाम कैसे करना चाहिए? हमेशा खाली पेट, प्रेफरेबली इन द मॉर्निंग। और सुबह ही, ज़्यादातर हम सुबह ही करते हैं और सुबह ही करना चाहिए। लेकिन इसको इवनिंग में भी किया जा सकता है। यू कैन ऑल्सो डू इट इन द इवनिंग, बट लेकिन शर्त वही है, स्टमक खाली होना चाहिए। तो कैसे होगा खाली? बट देयर शुड बी अ गैप ऑफ 4 आवर्स आफ्टर द लास्ट मील। जो भी आपने खाना खाया उसमें और प्राणायाम करने में 4 घंटे का बीच में गैप होना चाहिए। यानी अगर आपने खाना 2 बजे खाया है तो कम से कम 6 बजे आपको प्राणायाम स्टार्ट करना है। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिवम एंड नितिन गॉट इंटरेस्टेड।
अब शिवम और नितिन बहुत उनको मज़ा आने लगा। इंटरेस्टेड इन जॉइन द ग्रुप, उन्होंने भी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। आफ्टर सीकिंग परमिशन फ्रॉम द योगा टीचर से परमिशन लेके उन्होंने भी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। द टीचर स्टार्टेड लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। अब टीचर ने कैसे प्राणायाम को एक 1 बाय 1 करते हैं, मतलब उसकी जो सीक्वेंस है वो करना स्टार्ट किया 1 बाय 1 कि कैसे हमें प्राणायाम करना है। तो लिस्टिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, सिट कामली, बिल्कुल आराम से मैट पर बैठ जाना है एंड क्लोज योर आइज़। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप मैट पर आराम से बैठ जाइए और अपनी आंखें बंद कर दीजिए। सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या बताया, दैट पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। अब आपको जो आपका लेफ्ट एंकल है उसको राइट थाई पर रखना है। ये देखिए, लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई। और ऐसे ही नेक्स्ट करना है हमें। आगे बढ़ते हैं। थर्ड स्टेप में, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई, ठीक है। और जब ये पोजीशन बनती है, इसी पोजीशन को कहा जाता है, इस पोस्चर को कहा जाता है पद्मासन। ये जो पोस्चर है इसको कहा जाता है पद्मासन, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इन द बिगनिंग यू मे फाइंड इट स्लाइटली डिफ़िकल्ट टू सिट इन दिस पोज। अब उन्होंने कहा कि जब हम स्टार्टिंग में बैठते हैं, शुरू करते हैं, तो हो सकता है कि हमें थोड़ी सी परेशानी आए इस पोज में बैठने की। डोंट वरी, लेकिन चिंता नहीं करनी है। विथ अ लिटिल प्रैक्टिस, जब हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहेंगे डेली, यू विल लर्न इट, आप ये करना सीख जाएंगे। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या है। अब फोर्थ स्टेप है कि हमें प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल। अब जो राइट नोस्ट्रिल है हमारा, विथ योर राइट हैंड थंब, जो हमारा राइट हैंड थंब है उससे हमें राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करना है। एंड ब्रीद इन स्लोली फ्रॉम द लेफ्ट नोस्ट्रिल, क्योंकि हमने राइट नोस्ट्रिल तो बंद कर दिया है, तो हमें ब्रीदिंग करनी है लेफ्ट नोस्ट्रिल से। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल, यानी ब्रीदिंग अच्छी लंबी सी सांस लेनी है ताकि हमारा जो लंग्स है वो फुल ऑफ ऑक्सीजन हो जाए। और देन दिस प्रोसेस, अब ये जो प्रोसेस हमने की ना, कि हमने लंबी सी सांस ली, पूरी ऑक्सीजन को अंदर लिया, जब हमने राइट नोस्ट्रिल को राइट हैंड थंब से बंद करके फिर जो सांस ली है लेफ्ट नोस्ट्रिल से, उस पोस्चर को कहा जाता है पूरक, राइट। इसको कहा जाता है पूरक। अब जो हमारी फिफ्थ स्टेप है और उसको कहा क्या जाता है देखते हैं। ये जो हमने पोजीशन ली है, इसमें हमें होल्ड द ब्रेथ फॉर 5 to 10 सेकेंड। जब हमने सांस ली, उस सांस को लेके हमें 5 से 10 सेकेंड्स तक इसको रोकना है। या फिर अगर आप इतने में कंफर्टेबल नहीं है तो जितना सेकेंड आप रोक सकते हैं रोकिए, एंड देन फिर हमें ब्रीदिंग होल्ड करके छोड़ देना है। लेकिन अभी जो हम ब्रीदिंग होल्ड कर रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है कुंभक। क्या कहा जाता है? कुंभक, ठीक है। जो सांस लिया हमने तो उसको तो हमने क्या कहा? पूरक। और जो हमने उस सांस को रोका है उसको कहा जाता है कुंभक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है? 6 स्टेप में हमें करना है रिलीज द थंब। अब हमने क्या किया? जिस नोस्ट्रिल से हमने जो थंब से नोस्ट्रिल को प्रेस कर रखा था उसको हमें रिलीज़ करना है। यानी हमने राइट हैंड थंब से नोस्ट्रिल को हमने प्रेस कर रखा था, उसको हमें रिलीज़ करना है, यानी हटाना है। एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब हमें लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करना है विथ योर रिंग फिंगर। किससे? रिंग फिंगर से, ठीक है। देन ब्रीद आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। अब राइट नोस्ट्रिल से हमें ब्रीद आउट करना है। अब ये जो हमने लेफ़्ट से सांस अंदर ली थी, अब राइट से हमें सांस बाहर छोड़नी है। तो ये जो बाहर सांस हम छोड़ रहे हैं इसको कहा जाता है रेचक, ठीक है।
जो सांस छोड़ने की, बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस प्रोसेस को कहा जाता है रेचक। ठीक है, 6 स्टेप तक हमें समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। 7th स्टेप में क्या करना है हमें? नाउ ब्रीद इन फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल। अब जस्ट इसका अपोजिट करना है। अब हमें राइट नोस्ट्रिल से वापस ब्रीद इन करना है। ठीक है, फिर थोड़ी देर के लिए 8th स्टेप में क्या करना है? होल्ड करना है, जितना सेकेंड हम होल्ड कर सकें। और 9th स्टेप में अब हम क्या करेंगे? 9th स्टेप में हमें 9th स्टेप में अब हमें क्या करना है? नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब एंड ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। अब हमें राइट नोस्ट्रिल को थंब से प्रेस करके लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट करना है। ठीक है, जितनी देर हमने होल्ड किया, जितने सेकेंड्स कर सके होल्ड किया, और फिर हमने वापस ब्रीद आउट कर दिया। अब जो 10th स्टेप है, यू मे स्टार्ट विथ, अब 10th स्टेप तो है ही नहीं, ये हमें कंटिन्यू रखना है। अब वो 10th स्टेप में बता रहा है कि हम ये स्टेप, ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं, उसको हम 5 राउंड्स, स्टार्ट विथ 5 राउंड्स, यानी कि 5 बार लगातार करके इंक्रीज इट अप टू 15 to 20 राउंड्स, 15 से 20 राउंड तक हमें इसको इंक्रीज करते जाना है। ठीक है, शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम। शिवम और नितिन बहुत खुश हुए ये प्राणायाम सीखकर। दे थैंक द योगा टीचर, उन्होंने योगा टीचर को बहुत धन्यवाद दिया। एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क, और ये निश्चित किया, निर्णय लिया कि वो पार्क में आएंगे। एंड अटेंड द योगा क्लास डेली, और रोज़ योगा क्लास अटेंड करेंगे, कि रोज़ पार्क में आएंगे और रोज़ योगा क्लास अटेंड करेंगे। चलिए, चैप्टर हो गया हमारा फिनिश, तो इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।